नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं एक 10 साल की, नौ है तो 7.5 साल की, पर थोड़ी हेल्दी सी है, तो 9-10 साल की बच्ची का टॉप बनाया। तो देखो एक किस तरीके से बनाया, गले से नीचे को बनाया। तो इसमें मैंने ये थोड़ा दूसरे धागे से क्रोशे की एक लाइन लगा दी थी, क्योंकि इसमें एक गले में एक फूल बनाया था। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाया। यहाँ गले में मैंने पहले 90 फंदे डाले हैं। 90 फंदे के बाद बॉर्डर बना लिया। उसके बाद ये इस तरीके का फूल डाला। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाया, लेकिन मैंने ये एक सिलाई में बनाया, लेकिन मैं अलग अलग भी बता सकती हूँ आपको कि अगर तार वाली सिलाई में भी थोड़ी उलझन हो जाती है तो मैं सिंगल सिंगल पीस भी इसके बताऊंगी आपको कि सिंगल सिंगल कैसे बनाओगे गले से नीचे को। तो यहाँ पे एक बटन लगा रखा है मैंने। ये डोरी बना रखी है मैंने इसमें टाइट करने के लिए कि थोड़ा सा फूल सा लगे, झोल पड़ेगा ऐसे। और यहाँ पे ये डोरी इस तरीके से बना रखी है, इसमें एक फूल बना दिया। निकालनी होगी डोरी तो इधर से खींच सकते हैं। तो ये इस तरीके का है, ये कि इस तरीके से इसे बच्चे का गला बड़ा हो रहा तो टाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फूल में इसलिए अटैच कर रखा है, ये निकल सकती है डोरी। ये डोरी को निकाल सकते हो एक साइड से। एक साइड फूल अटैच कर लिया और इसमें ये धागा बांध लिया इसके साथ जोड़ने के लिए। ये डिज़ाइन वैसे मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को बता ही रखा है, लेकिन फिर भी आज बता देती हूँ थोड़ा सा। तो ये गले से आप अपने हिसाब से फंदे डालना जितना बच्चे के लिए चाहिए। ये इस तरीके से डोरी ऐसी बंधा हुआ है। देखो ये डोरी खींचनी है हमने ज़्यादा, तो इसमें हमने इसको पहले ही डबल कर रखा है, ये जोड़ दिया डबल करके। इसका फूल बना लो ऐसे कि गले में टाइट कर लो, पीछे को ज़्यादा झोल डाल लो। ये इस तरीके से ज़्यादा झोल डाल लो तो ये फूल सा बना हुआ है ऊपर से। वैसे जब पहनेगा बच्चा तो बहुत सुंदर लगता है ये। तो मैं अभी आपको थोड़े से फंदे डाल के ये वाला बताती हूँ कि ये चीज़ें कैसी बनी है। देखो ये जाली वाला है, कुछ नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे मैंने 6 जाली डाली, फिर ये घटा दिए थे। बस इसी तरीके का ये नीचे जो फ्रिल बना है इसमें भी इसी तरीके का बना है, लेकिन इसमें क्या है, हमने जाली डालने के बाद पूरे फंदे बंद कर दिए, उसमें हम घटा के लाएं जब तक हमारा एक फंदा नहीं रहा। देखो इस तरीके से ये पहले ये जाली डाली, फिर यहाँ से घटाया ताकि हमारा एक फंदा रह जाए। तो हमारा ये तिकोने से ये टुकड़े टुकड़े से, जैसे देखो फूल के जैसे पत्ती के आधी पत्ती बनी है। तो इस तरीके का मैं बताती हूँ। और इसमें एक लाइन क्रोशे का और मार दिया तो देखो कितना प्यारा लग रहा है नीचे से एकदम। ये बाजू में 2 सीधा 2 उल्टे बनाया बॉर्डर, और इसको नीचे को जब बुना तो यहाँ पे ये एक लाइन क्रोशे और मार दी। ये वाला बना के ये वाला ये भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। अभी मैंने जामुनी ये इस कलर की फ्रॉक बनाई है, उसमें डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और इसके फंदे बता दूँ पहले मैंने इतने फंदे बढ़ाए हैं कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना बढ़ा सकते हो। मैंने 92 फंदे आगे रखे हैं, वही 92 फंदे पीछे रखे हैं, ठीक है। और इसमें मेरे 68 फंदे, 70 फंदे के करीब 70 फंदे आ गए थे मेरे। हाँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ से ये सिलाई कर रखी है, यहाँ तक ही बनाया मैंने, जहाँ तक ये पत्ता है यहीं तक ही बनाया मैंने पूरी तार वाली सिलाई में। इसके बाद मैंने ये अलग अलग पीस बनाए कि बहुत तार वाली सिलाई में भी वो जो जाली वाला फंदा होता है एक दूसरे के अंदर फंस जाता है तो परेशानी होती है। फिर इतना बनाया, फिर यहाँ पे मैंने 2 फंदे आगे के पल्ले में यहाँ बढ़ाए, 2 इधर बढ़ाए हैं, पीछे के पल्ले में भी 2 बढ़ाए हैं ताकि हमारा ये मुड्ढे का पहचान हो। और इसमें नहीं बढ़ाए, इसमें मैंने इतना बना के मुड्ढा बना के और 3-4 लाइन और बना के 6-6 सिलाई पे 5-5 फंदे कम करें, 5 इस साइड को 5 इस साइड को। फिर मेरे नीचे ये मेरे 42 फंदे हैं बॉर्डर के लिए, 42 रखे मैंने बॉर्डर में, बाकी जितने बचे थे मैंने यहाँ घटा दिए थे पहले यहाँ पे। फिर यहाँ पे 42 फंदे का बॉर्डर बनाया। ऐसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा कम करें तो इसमें मेरे 82-84 फंदे रह रहे थे, थोड़े से मैंने यहाँ पे कम करे थे। फिर ये मैंने बॉर्डर बनाया, पहले कम करे फंदे जब बुन के लाए नीचे को, फिर यहाँ पे ये फ्रिल बना दी। तो फ्रिल में तो बढ़ता है ज़्यादा, तो इसलिए ये यहाँ पे भी 2 सीधा 2 उल्टा डाला है बॉर्डर का। ये सब जगह 2 सीधा 2 उल्टा डाला हुआ है बॉर्डर। ये इस तरीके से ही दिख रहा होगा। और बड़ा बच्चा हो तो यहाँ डोरी भी डाल सकते हो, पर है तो 7 साढ़े 7 साल की है, लेकिन
थोड़ा हेल्दी है। बच्चा तो बोले कि जिनका ये बनाया कि थोड़ा सा लूज बनाना स्वेटर। तो अब मैं इसका बता देती हूँ कि ये कैसे डला है। थोड़े से फंदे मैंने डाल रखे हैं इसमें, 15-16 फंदे। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो हर फंदे पे इसकी जाली बनती है। तो ये मैंने पहले एक उल्टा बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब धागा आगे ही रखना है, इस पर हमने जाली डालनी है। फिर एक उल्टा फंदा बनाना है, फिर धागा आगे ही रखना है, दूसरे फंदे को बुनेंगे, उसमें जाली डालनी है। पूरी सिलाई ऐसी करनी है। बहुत सारे पत्ते पड़ते हैं, पर आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा बना सकते हैं। फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, पीछे से हमने ये फंदा सीधा बनाना है जो उल्टा बन रहा है। धागा आगे ही रहेगा, ये जाली डालिए, धागा आगे ही रहेगा, धागा आगे ही रहेगा, फिर ये जाली डल जाएगी। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद जाली डलती है। उल्टा फंदा बना लिया, ये जाली डल गई, ये किनारे में हमारा उल्टा फंदा आ गया। तो आप जितने भी पत्ते बनाओगे, खुली कोटी बनाओगे, उतने ही अलग अलग बना सकते हो। जितने फंदे आपको चाहिए, आपका हिसाब लग जाएगा कि कितने फंदे चाहिए आपको। अभी जो फंदा मैंने बनाया, जाली डाली थी, इसको तो हम यूँ सीधा बनाएंगे, और जो हमने आगे से उल्टा बनाया था उसको हम पीछे से सीधा बनाएंगे। एक बार ही पड़ जाता है पीछे से सीधा फंदा, एक ही है अभी। जब ऊपर जो बढ़ेंगे तो बाद में उनका करेंगे, जब हम घटाएंगे तो तब वहाँ पे होते हैं सीधा फंदे पर। अब फिर सीधी सिलाई आ गई। किनारे का कैसे भी बना लो, एक सिलाई का फंदा हो जाएगा। फिर एक उल्टा बना लिया, फिर हमने जाली डालनी है। अब हमारे यहाँ पे 2 फंदे हो गए, जो हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, अब वो हो गया, ठीक है। अब ये उल्टा बनाया, ये जाली डाली, अब 2 फंदे सीधे हो गए। फिर उल्टा बनाया, फिर जाली डाली, फिर ऐसे ऐसे करके हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, वो हमारे सीधा बनते जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जब हमारा उल्टा फंदा आएगा, फंदा हमारा तभी बढ़ेगा। ये हमने उल्टा फंदा बुना है, धागा आगे ही रखना है, इस जाली के फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अब 3 फंदे हो गए। फिर ये उल्टा बनाया, फिर धागा आगे ही रखना है, फिर इस जाली के फंदे से पहले हमने जाली डालनी है। इस तरीके से जितनी जाली आपको चाहिए, मैंने 6 जाली डाली हैं। वैसे 10-10 जाली का बहुत बड़ा बड़ा सा अच्छा लगा। मैंने पहले बना रखा है स्वेटर, लेकिन तब मैंने वीडियो नहीं डाली थी, इसकी वीडियो नहीं बनाती थी मैं। देखो ये उल्टा बना लिया, धागा आगे ही रखा है। अब ये बढ़ते जा रहे हैं हमारे ये। अब उल्टे में जो हम आगे से उल्टा बना रहे हैं, वो हमारा ये पीछे से सीधा जा रहा है। बस अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही है ये, कि जो बढ़ रहे हैं वो हमने उल्टे बनाना है, और जो हमारा एक फंदा आगे से इधर से उल्टा जा रहा है, ये यहाँ से हमारा सीधा जाएगा। पीछे साइड से देखो, इस तरीके से दिखेगा, ये दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से दिखेगा। पीछे साइड से ये एक सीधा जो जा रहा है हमारा, आगे से उल्टा जा रहा है। अब मैंने तो अभी इसमें कम ही फंदे बढ़ा रही हूँ। वैसे भी मैंने इसमें 6 बारी फंदा बढ़ाया, मतलब 6 जाली डाली हैं। तो इसमें मैंने 5 ही जाली डाली हैं। तो मैं इसमें तो आपको दिखा रही हूँ, आपको जितना चाहे आप उस हिसाब से बना सकते हो। आपको बड़े बच्चे का चाहे तो ये चीज़ें लंबी लंबी आ जाएगी। ये अगर जाली ज़्यादा होगी तो फंदे भी ज़्यादा होंगे, तो ये चीज़ें भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब मैं इसको घटाना बताती हूँ कि कैसे घटाना है। अब जो ये जाली का फंदा था, देखो ये हमने
उल्टा बुन देना है। धागा हमने आगे ही रखना है, इन दो का हमने एक करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे फंदे इतने रखने तो ये घटाने नहीं है। ये जो फंदा हमारा घट रहा है तो ये जाली से हमारा बढ़ जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब तक हमारा एक फंदा रहेगा ऊपर, जैसे हमने एक से शुरू करा था, इसी तरीके से अब ये हमने उल्टा बना, जो उल्टा फंदा था उल्टा बुन लिया। जो हमने जाली डाली थी इसको भी हमने धागा आगे ही रखना है। और देखो ये जाली वाले फंदे को यूँ फोल्ड कर, ये इधर को घुमा दिया और ये दो का एक कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही करना था, यहाँ पे मैं भूल गई, फिर बढ़ा दूँगी फंदा। यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए फंदा, फिर कि मान ले हमें 50 फंदे हो रहे हैं हमारे, तो हमने 50 ही रखने हैं। तो देखो जो दो का एक कर रहे हैं ये घट गया और ये जाली से हमारा बढ़ गया। ये हर कली में हमने ऐसे ही करना है, जितनी भी कलियाँ पड़ेगी। देखो ये उल्टा फंदा बनाया, धागा आगे ही रखना है हमने और इसको घुमाया इस तरीके से और इन दो का एक करना है, तो ये हमारा बढ़ गया। मान लो जितने भी हमारे पहले के हैं उतने ही फंदे रहेंगे फिर हमारे ये ऐसे करने के बाद भी, क्योंकि जो अब बढ़ रहा है वो घट जाएगा। ये दो का एक कर देना है, जहाँ से हमने बढ़ाया था उसी कोने से हमने घटा के ले जाने होते हैं। ये उल्टा फंदा उल्टा ही बनाना है पीछे से। अब हमने ये जाली का ये हमने पीछे से सीधा बनाने हैं। फिर वो अभी बताते हो दूसरी सिलाई में। धागा आगे ही रखा, फंदा चेंज करा और दो का एक कर देना। अरे जाली भी डल गई, फंदा भी घट गया। पहले हमने उतने फंदे रख देने हैं जितना हमें चाहिए। हमें 80 फंदे चाहिए, 90 फंदे चाहिए, जितने भी चाहिए। फिर उसके बाद हम जब ऐसा करेंगे तो ना हमारा फंदा बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि हम जो जो बढ़ा रहे हैं वही हम साथ साथ घटा दे रहे हैं। अब उल्टी सिलाई आ गई। देखो अभी तो हमारे ये जो आगे से हमने जाली से बढ़े थे वो फंदे हैं ये, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमने ये जाली डाली थी, अब हमने धागा आगे कर देना। ये हमारा उल्टा फंदा था तो हमारा पीछे सीधा जा रहा है। अब हमारे जो भी जाली में बढ़ेंगे उनको हमने सीधे बना देना है। ये 2 सीधे हो गए अब की बार, अगली बार 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, इस हिसाब से। बाकी बीच के जो हमारे इधर से सीधा जा रहा है ये उल्टे ही बनाने हैं पीछे से भी। देखो इस तरीके से, तो इसकी गेटअप ज़रा थोड़ी और अच्छी आ जाती है। ये भी सीधा बुना, ये तो सीधा जा ही रहा था, ये सीधा बुनना ही है। जितने भी जाली के फंदे होंगे सब बुनने हैं हमने पीछे से सीधा, जो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अभी जाली का फंदा आ गया, अब फिर सीधी सिलाई पे आ गए। यहाँ पे मैंने फंदा बढ़ा दिया, जो हमने यहाँ पे वो चेंज करा था ये। देखो अभी हमने पीछे से सीधा बुना था, अभी हमने उल्टा बना दिया। फिर हमने अभी जाली डालनी है। देखो जाली डालनी है ऐसे। ये उल्टा था, ये उल्टा बना लिया। ये जाली वाला था जो पीछे सीधा बनाया, अब ये भी उल्टा बना लिया, ठीक है। धागा आगे ही रखना है, इन दो का एक करना, ये जाली डाल दी। बस पूरी सिलाई में ऐसे ही करते रहना जब तक हमारा एक फंदा रहेगा। तो अब मेरे यहाँ पे देखो, अब लास्ट फंदे रह गए मेरे ये 2। अभी 2 का एक हो जाएगा। यहाँ तक मैंने बना लिया। देखो पीछे साइड से जो हमारे बढ़ रहे हैं वो पीछे साइड से सीधे बुन के आ रहे हैं। देखो इस तरीके से ये सीधे बने जा रहे हैं, पीछे से आगे से उल्टे बन के जाएंगे ये। अब ये लास्ट का देखो धागा आ गया ही है, इन 2 का एक कर देना। यहाँ पे हमारी डिब्बी ख़त्म हो जाती है। आपने अपने हिसाब से करना है। मैं तो आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि इस तरीके से बनेगा। आप इसको बड़ा भी बना सकते हो। मैंने तो 6 जाली डाली हैं, तो आप 10 जाली भी डाल सकते हो। और आपने क्या करना है, अलग अलग हिस्से में बनाओगे तो आपने 10 जाली डालोगे,
आप अपने फंदे गिनोगे कि आपके कितने चाहिए आपको। आपको 8-10 साल के बच्चे के लिए चाहिए तो देखो मैंने तो बंद बनाए, ये खाली एक बटन के लिए बनाया गले पे बस, तो बंद बनाया तो मेरे 92 फंदे हैं ये। आपको इससे कम चाहिए तो आप फंदे गिन लेना अपने, 80 चाहिए, 85 चाहिए, 70 चाहिए। उसके बाद आपने थोड़े से प्लेन बनाना है, कितना इंच से मुड्डा देखना है कि आपका मुड्डा कितना बड़ा है। अब इतना बड़ा मुड्डा बच्चे के हिसाब से पहले मुड्डे के देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग मतलब अलग अलग ही बनाना है आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, मैंने तो 2 फंदे बढ़ाए हैं यहाँ पे कि ये पहचान लगाने के लिए कि मैं बाजू यहाँ पे सिलूँगी, तो उस तरीके से आप भी कर सकते हो। फिर नीचे को बनाए जितना लंबा चाहिए आपको, तो इस तरीके से बुनाई होगी। खुला बनाना चाहोगे तो आपके 5 पीसों में आएगा ये, एक आगे का ये एक हो गया, आगे के 2 हो जाएंगे, एक पीछे का हो जाएगा और 2 बाजू हो जाएंगे, तो 5 पीस में बनेगा। तो आपने फंदों का हिसाब लगाना है। आपको भी 90 फंदे चाहिए तो आपको ये देखना है कि कितने इसमें आएंगे, कितने इसमें आएंगे, तो उस हिसाब से ये फली ये जो बनेगी, तो उसी हिसाब से बाजू की भी बनेगी, वैसे पीछे का भी बनेगा। ये लास्ट है। इसके बाद हम आपने आगे आगे को बढ़ाना है जितना आपको चाहे। मैं तो एक सिलाई बना के बंद कर दूंगी क्योंकि मैं तो ये आपको खाली सैंपल दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप चाहे उल्टा उल्टा बना लो, चाहे सीधा उल्टा बना लो, चाहे डिजाइन डाल लो इसके आगे। तो मैंने इसके बाद जैसे मैंने एक ख़त्म करा, मैंने तो ये डिजाइन डाल दिया, तो मैं इसमें आपको डिजाइन डाल के भी दिखा दूँगी। जब आपकी ये पूरी कलियाँ ख़त्म हो जाए, जैसे मेरी हो गई हैं, देखो ये पूरी कलियाँ बन गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, पीछे से आगे को उल्टा आए तो पीछे से क्या करूँगी, सीधी सिलाई लगाऊंगी, ऐसे ऐसे सीधी सिलाई लगा दूंगी एक, इस तरीके से। आगे को उल्टी गांठ पड़ेगी फिर, तो उससे क्या होता है कि ये फूल उठा उठा सा लगता है, जो गले में फूल सा बनता है। तो इससे क्या होगा कि पीछे से हमारे सीधे जा रहे हैं तो आगे से उल्टा आएगा, तो इसके बाद वो फूल सा लगेगा। आगे से भी फिर मैंने एक सिलाई उल्टी लगा ली, देखो ये आगे से भी उल्टा बना लिया, तो ये 2 गार्डर हो जाएंगे। 2 बार इधर पीछे सीधा आएगा लेकिन इधर 2 गार्डर। उसके बाद आप उल्टी सिलाई लगाओगे जैसे उल्टा बनाते हैं हम। उसके बाद आप फिर जब सीधी में आओगे तो डिजाइन डालना शुरू कर दोगे आप। ये इस तरीके से पीछे से हमने सीधा बनाया था, आगे गांठ आई थी ये उल्टी, तो आगे से भी हम उल्टा बना रहे हैं, तो ये ना डिजाइन फिर ये इस तरीके से उठा उठा सा आ जाता है। अभी ज़रा थोड़ा दिखाती हूँ फिर आगे, देखो लग रही है ना आप कली सी, देखो ये। अब इधर हमारे बड़े थे, इधर से हमारे घटके चले गए, इधर हमने कुछ नहीं करना, इधर हमारा सीधा बढ़ता हुआ ही फंदा जाएगा। ये घटके चला गया, एक हो गया। इधर से अब हमने 2 बारी, एक बारी हमने पीछे से सीधा बुना था, फिर आगे से भी उल्टा बना लिया। अब उसके बाद आपने उल्टी सिलाई लगाओगे, उसके बाद आप डिज़ाइन शुरू कर दोगे। मैं आपको दूसरे में सिखाऊंगी डिज़ाइन, थोड़े से कम फंदों में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसलिए इसमें नहीं सिखा पाऊँगी। तो इस तरीके से फूल आएंगे। इस तरीके से आप हर पीस को बना के गले से नीचे को फिर यहाँ सिलाई करके, भाई इस तरीके यहाँ से ये बाजू जुड़ जाएगा, अगर बंद बना रहे हो यहाँ से दूसरा बाजू जुड़ जाएगा, पीछे साइड तीसरा पल्ला जुड़ जाएगा पीछे का, तो इस तरीके से बन जाएगा ये। अब मैं इसमें थोड़े से फंदे डाल रखे हैं मैंने इसमें, देखो पहले क्या करूँगी, जो ये डिजाइन डाला है मैंने, ये मैंने उसे सिखा रखा है, एक बार फिर भी बता देती। 3 मैंने सीधा बुने और 5 मैं उल्टे बनाऊंगी। इसी तरीके से पूरी सिलाई ले जाऊंगी, 5 उल्टे 3 सीधे। पीछे साइड से जो जैसा दिख रहा है वैसे बनेगा, उल्टा वाला उल्टा ही बनेगा, सीधे वाले सीधे ही बनेंगे। 3 उल्टे हो गए, पांच उल्टे 3 सीधे। अब हमारे जो आगे से 3 सीधे थे, ये 3 पीछे से हमने उल्टे बनाने हैं उल्टी साइड से, और जो 5 उल्टे थे ये पीछे से सीधे बनाने, ताकि उसकी गांठ आगे को आए, उसका गार्डर सा जो बनता है उल्टे फंदों का वो आगे को आएगा। फिर 4 1 5, फिर 3 उल्टे, ये पीछे साइड आई है, उल्टी साइड आई है,
4 बारी ऐसे ही बनाना है हमने, 2 बारी अभी और बनाना है, 1 बारी सीधी साइड से, 1 बारी उल्टी साइड से, फिर 2 प्लेन सिलाई चलेगी हमारी। सीधी से सीधे ये डिजाइन सीधे से डलता है भाई। एक इसी तरीके से फिर 2 सिलाई और लगा लेते हूँ, 5 उल्टे 3 सीधे, 5 उल्टे 3 सीधे। देखो इस तरीके से आएगा, देखो ये आ गया ना, ये 4 गांठ उल्टे आ गई, ये 3 सीधे आ रहे हैं। अब हमने 2 सिलाई पूरी प्लेन बना देनी है, सीधी पे सीधी, उल्टी पे उल्टी, फिर आगे बताऊंगी दोबारा डिजाइन कैसे पड़ेगा। अब दोबारा डिजाइन पड़ेगा। अब क्या करना है, हमारे पहले 3 ये जो सीधे थे और 5 उल्टे थे, अब हमने क्या करना है, बीच बीच के जो 5 उल्टे थे, एक उल्टा तो इधर छोड़ देना, एक इधर के लिए हो जाना, 3 हमने ये सीधे करने हैं। तो अभी हमारे जो किनारे से हैं ये हमारे उल्टे बुने जाएंगे। मैंने उल्टे बना लिए, अभी बीच बीच के मैंने 3 सीधे बना लिए। अभी दूसरी डिब्बी शुरू हो रही है। इसी तरीके जैसे पहले बनाया, बनाना वैसी है, 4 सिलाई आगे पीछे से, उल्टा पे उल्टा, सीधा पे सीधा, फिर 2 सिलाई प्लेन बनानी है। फिर हर बार ऐसे ही चेंज होगा। फिर हमने जैसे शुरू में करा था 3 सीधे, इसी तरीके के। लेकिन भाई यही ध्यान रखना कि 3 सीधे शुरू में है तो 3 उल्टे आखिरी में, तो डिजाइन प्रॉपर बढ़िया सा पड़ता है। फिर फंदू का गड़बड़ नहीं होता है। अभी मेरे 3 सीधे बन गए। थोड़ा मेरा वीडियो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करा होगा अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब यहाँ पे हमने 5 उल्टे बनाने हैं। ये 5 उल्टे हो गए, 3 सीधे हो गए। अब किनारे में हमारे यहाँ भी 4 आए ना, एक किनारे का 3 उल्टे आए हैं, तो इसी तरीके के किनारे का सीधा लेना है हमने। अरे 3 उल्टे आ गए हमारे। उल्टे पे जो उल्टा दिख रहा है, सीधे पे जो सीधा दिख रहा है, इसी तरीके का डिजाइन कोई कठिन नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। देखो इस तरीके का उल्टी साइड से ऐसे दिखता है ये, क्योंकि 2 सिलाई जो प्लेन जाती है उससे और गेटअप आ जाता है, थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है। और ये फ्रिल मैंने आपको बता दिया, इसमें भी देखो क्या करना होता है। फ्रिल उसी तरीके के बनाना जैसे हमने ये गले का बताया, इसी तरीके का बनाना। लेकिन इसमें क्या है, हमने तिरछा घटाया है ये, कि जैसे हमने ये बुने हैं और फिर घटाए हैं, तो फ्रिल में क्या करना है, खाली बुनने ही बुनने हैं, जितने भी लंबे चाहिए आपको, और उसके बाद पूरे फंदे बंद कर देने हैं, तो ये फ्रिल बन जाएगी। फिर ऐसे इस तरीके के ये लटके से, ये कंगूरे से लटक जाएंगे फिर। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, वीडियो थोड़ी सी सब्सक्राइब भी कर देना। और ये मैंने ऊपर ये 9 नंबर से बनाया, और बॉर्डर मैंने जो वो 11 नंबर से भी बनाया, 11 नंबर से ही बनता है धागे के ऊपर, बात है मैंने वैसे 10 नंबर से बनाया, थोड़ा मोटा सा लग रहा था धागा, और ये मैंने 9 नंबर से बनाया। थैंक यू।